हेलो एवरीवन। सो क्या हाल चाल आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का आज अपना 6th कॉन्सेप्ट क्लास है। पिछले 5 कॉन्सेप्ट क्लासेस में अपने लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के बेसिक्स के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट को कवर किए थे। अगर आप लोग में से अभी तक कोई नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन, आई बटन दोनों में मिल जाएगा। आज हम लोग बहुत ही जबरदस्त टॉपिक करने वाले हैं, विच इज पास्ट एडजस्टमेंट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सर पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है? देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, फाइनल अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद, एक पार्टनरशिप के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद हम लोग को यह पता चलता है कि कुछ ऐसे आइटम थे जिन आइटम्स का हम लोगों ने एडजस्टमेंट नहीं किया, या अगर एडजस्टमेंट किया तो गलत किया। एडजस्टमेंट किया तो या तो ज्यादा कर दिया या तो कम कर दिया, लेकिन ये सारा हम लोगों को कब पता चलता है? बुक्स क्लोज होने के बाद। अब हम लोगों को क्या करना है? पिछले हुए हुए गलती का, पास्ट में हुए गलती को हम लोगों को अभी रेक्टिफाई करना है। इस पूरे रेक्टिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। अब गलती क्या क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। सबसे पहला हो सकता है, मान लीजिए आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन, या तो आपने इग्नोर ही कर दिया। पीएल एप्रो बनाते टाइम या पार्टनर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट बनाते टाइम आपने टोटलिटी में इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है? या फिर आपने उसका एडजस्टमेंट तो किया लेकिन गलत एडजस्टमेंट कर दिया, ये पॉसिबिलिटी है। या मान लीजिए आपने पार्टनर को जब प्रॉफिट दिया ना, पिछले साल का, पिछले कुछ सालों का जब आपने प्रॉफिट दिया, तो या तो आपने प्रॉफिट गलत रेट से दे दिया, ज्यादा दे दिया, कम दे दिया। पार्टनरशिप डीड में एक पीएसआर रेशियो लिखा हुआ था, लेकिन मान लो आपने इक्वली दे दिया, या मान लो इक्वल होना चाहिए था लेकिन आपने कोई पर्टिकुलर पीएसआर रेशियो के हिसाब से दे दिया। इन टोटलिटी देखिए, इसका क्रक्स क्या है कि पहले हम लोगों से कुछ गलती हो चुका है। आज हम लोगों को बुक्स क्लोज होने के बाद उन एरर्स को, उन गलती को रेक्टिफाई करना है, यही अपना मेन एजेंडा है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, एक और बात हम आप लोग को पहले बता दें, ये जो हम लोग गलती ठीक करेंगे, जो हम लोग रेक्टिफिकेशन करेंगे, ये एक सिंगल जर्नल एंट्री से ठीक होगा। एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग पास करेंगे और जितने भी गलती हुए उन सारे को ठीक करेंगे। और गलती जब हम लोग ठीक करेंगे तो हमेशा पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट से ठीक करेंगे। इसके पीछे का रैशनल लॉजिक के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। लेफ्ट वाला सही पीएल अप्रो है, राइट वाला गलत है। कैसे सही गलत है इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर ईयर में हमारा नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीज का, ठीक है? पार्टनर का कुछ कैपिटल है जिसमें उनका इंटरेस्ट टोटल 15,000 का बनता है। पार्टनर ए का 10, पार्टनर बी का 5, टोटल 15,000 रुपीज बनता है। हम लोगों ने क्या किया, ये तो करेक्ट पीएल अप्रो है, तो हम लोग क्या किए, प्रॉफिट से इंटरेस्ट को माइनस किए। जो भी हमारा प्रॉफिट बचा, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचा, उसको पार्टनर को, क्योंकि हमको रेशियो नहीं दिया हुआ तो हम लोग इसको इक्वली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मतलब 1:1 के रेशियो में 85,000 रुपीज को स्प्लिट कर दिए। ये हमारा करेक्ट पीएल अप्रो है, ये होना चाहिए था, लेकिन हम लोग गलत करके रखे। हम लोगों ने क्या किया, पीएल अप्रो बनाते टाइम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसिडर ही नहीं किया। अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसिडर नहीं किए तो हम लोगों ने क्या किया, पूरा जो प्रॉफिट आपके पीएल अकाउंट से आया था, सोच के देखिए, पीएल अप्रो से हम लोग जो लेकर, पीएल से जो लेकर आते प्रॉफिट, उस पूरे प्रॉफिट को पार्टनर्स को बांट दिया इक्वली। हम लोगों ने पीएसआर रेशियो में कोई गलती नहीं किया, लेकिन गलती क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रोवाइड होना चाहिए था वो हम लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया। तो उसका रिजल्ट क्या निकला, जितना अवेलेबल प्रॉफिट था वो सारे प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स को बांट चुके। अब आप इसका इंपैक्ट समझिए। देखिए, इसका इंपैक्ट क्या हुआ, पार्टनर्स को हकीकत में, एक्चुअलिटी में 42,500 ईच जाना चाहिए था। आराम से सोचिए, 2 मिनट टाइम लेके। मिस्टर ए को, जो पार्टनर ए है, उनके अकाउंट में कितना पैसा जाना चाहिए था, 42,500, लेकिन गलती के कारण उनके अकाउंट में 50,000 जा चुका है। देखिए, इसका इन जनरल मतलब क्या हुआ कि ये जो 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट है, ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। या तो ये इंटरेस्ट के फॉर्म में जाएगा या ये प्रॉफिट के फॉर्म में जाएगा। इन आइदर ऑफ द अदर वे ये जाएगा अल्टीमेटली पार्टनर के अकाउंट में। या तो वो इंटरेस्ट के फॉर्म में चला जाएगा या वो प्रॉफिट के फॉर्म में चला जाएगा। अगर हम लोग इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करें तो पार्टनर के पास प्रॉफिट ज्यादा चला जाएगा, और अगर हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करें, सही ट्रीटमेंट करें, तो वो आधा पैसा इंटरेस्ट के फॉर्म में जाएगा, आधा पैसा कैपिटल के फॉर्म में जाएगा। इसका भी कोई कंक्लूजन नहीं निकाल रहा है। कंक्लूजन एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर
और उसके बाद इसके कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे। एक और सिचुएशन लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सेम वापस इसी टाइप का एग्जांपल है जहां पर आपके पास लेफ्ट में एक करेक्ट पीएल अप्रूव अकाउंट है और राइट में एक रॉन्ग पीएल अप्रूव अकाउंट है। इस साल का हमारा प्रॉफिट अगेन 1 लाख रुपीज का है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है। इस बार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दोनों पार्टनर का से 5,000 ईच है, टोटल 10,000। अब होगा क्या, ये टोटल अवेलेबल 1,10,000 पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 1:1 के रेशियो में। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोग गलती से क्या किया, हम लोग गलती से इस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को प्रोवाइड करना भूल गए, तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा, ये 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार ना आप इसके इंपैक्ट को कैपिटल अकाउंट में समझ के देखो। एक बार हम लोग करेक्ट सिचुएशन का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। मान लीजिए पार्टनर्स का कुछ भी ओपनिंग बैलेंस है, फॉर एग्जांपल देयर इज सम, मान लीजिए एक्स ओपनिंग बैलेंस है। इन पार्टनर को जो प्रॉफिट मिला 55,000, ये इनके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, क्योंकि हम लोगों को ये पैसा पार्टनर से लेना है। तो आप इसको माइनस कर दीजिए, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स से ₹5,000 ए का लेते हैं एक बार। अल्टीमेटली आप देखो पार्टनर के अकाउंट में गया कितना, 50,000। 55,000 प्रॉफिट के नाम पे 5,000 इंटरेस्ट के फॉर्म में हम लोग ले लिए पार्टनर से। अल्टीमेटली पार्टनर के अकाउंट में गया 50,000। अब आप यहां पर चेक करो रॉन्ग में, रॉन्ग में क्या हुआ, ओपनिंग कैपिटल मान लीजिए कुछ भी था, एड जो करंट ईयर का हम लोग पार्टनर को प्रॉफिट दिए से 50,000, नेट आप देखोगे पार्टनर के अकाउंट में जाएगा 50 ही। यही वो प्रॉफिट है जो पार्टनर के अकाउंट में जाएगा, चाहे वो इंटरेस्ट के फॉर्म में जाए, चाहे वो प्रॉफिट के फॉर्म में जाए, कैसे भी जाए। अल्टीमेटली पार्टनर के अकाउंट को 1 लाख रुपए से ही क्रेडिट किया जाएगा नेट में, अगर हम बात करें तो। लेकिन देखिए गलती तो हुआ है, गलती तो हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है, इस गलती को रेक्टिफाई करना है। करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, फुल फ्लेजेड टीएस गिरवाल बुक का एक क्वेश्चन लेते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम आप लोगों को सॉल्व करके बताते हैं कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 को हम लोग सॉल्व करें। टीएस गिरवाल बुक का क्वेश्चन है, मोहन, विजय, अनिल आर 3 पार्टनर्स एंड बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट बीइंग ₹30,000, 25,000, 20,000 रेस्पेक्टिवली। इनका कैपिटल दिया है, अभी हमको नहीं पता कि ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। इस लाइन को पढ़ के कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है ओपनिंग हो सकता है क्लोजिंग हो, आगे पढ़ते हैं। इन अराइविंग एट दिस वैल्यूज, मतलब इन कैपिटल को निकालते टाइम प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 ऑफ ₹24,000 was credited to the partners in their PSR ratio। क्या मतलब इसका, मतलब इन कैपिटल को कंप्यूट करते टाइम हम लोगों ने 24,000 रुपीज के प्रॉफिट को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया था उनके पीएसआर रेशियो में। अब ये बात एकदम क्लियर हो चुका है कि ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट कभी भी नहीं जाते, हमेशा ओपनिंग कैपिटल में ऐड होता है, उसके बाद क्लोजिंग निकलता है। तो ये जो फिगर है ये पक्का आपका क्लोजिंग कैपिटल ही है। ठीक है, देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 5,000, 4,000, 3,000 रेस्पेक्टिवली। Subsequently, the following omissions were noticed and it was decided to rectify them। अब यहां पे देखिए दो चीज है, अगर हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है, तो ध्यान रखिएगा इस कैपिटल को निकालते टाइम प्रॉफिट ड्रॉइंग्स दोनों का एडजस्टमेंट हुआ होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे, एक बार ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं, आपको बोला गया कि कुछ ओमिशंस है, जो कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स है जो हम लोग करना भूल गए। ओमिशन मतलब हम लोग इग्नोर कर दिए उसको पूरा पूरा। सबसे पहले हम लोग क्या इग्नोर कर दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर कर दिए और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को भी इग्नोर कर दिए। 250, 200, 150 ये हम लोग इग्नोर ही कर दिए ऑल टोटल। अब आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करके इन एरर्स को रेक्टिफाई करना। पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। एक बार अगर हम समराइज करें तो 3 पार्टनर है, तीनों का आपको कैपिटल दिया हुआ है विच इज सपोजिटली आवर क्लोजिंग कैपिटल। सर कैसे पता चला आपको, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर बोल रहे हैं कि इस कैपिटल में प्रॉफिट को क्रेडिट कर दिया गया। प्रॉफिट क्रेडिट करना मतलब ये आपका क्लोजिंग कैपिटल है। कुछ आपका करंट ईयर में ड्राइंग्स भी हुआ है, वो भी 100% आपके कैपिटल में एडजस्ट हो चुका होगा, तभी क्लोजिंग कैपिटल निकला है। अच्छा, तो 2 ओमिशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दोनों हम लोग करना भूल गए। अब हम लोग को इनको रेक्टिफाई करना।
कैसे करेंगे देखिए, देखिए इसको करने के लिए ये एक फॉर्मेट है जिसको हम लोग जनरली यूज करते हैं। आप कोई और तरीके से भी कर सकते हो, बट ये बहुत इजी फॉर्मेट है, समझ में बहुत इजीली आता है। देखिए मेरा इसको करने का समझने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो चीज गलत हो गया आप उसको सुधार दो। ठीक है, जो चीज गलत हो गया आप उसको पहले सुधार दो, और उसके बाद जो करेक्ट करना है उसको कर दो। ठीक है, वापस एक बार, सबसे पहले आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ के अपने आप को ये जवाब दो कि गलती क्या हुआ है। सर गलती ये हुआ है कि हम लोग 24,000 रुपीज का प्रॉफिट पार्टनर को दे चुके हैं और इन आइटम का हम लोग एडजस्टमेंट अभी तक किए नहीं है। तो सर क्या ये आइटम हमारे प्रॉफिट को इंपैक्ट करता है? द आंसर इज यस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रॉफिट को इंपैक्ट करता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आपके प्रॉफिट को इंपैक्ट करता है। एक बार अगर हम आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको समझाएं तो मान लीजिए आपका करंट ईयर का जो भी नेट प्रॉफिट आता, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्रोवाइड करते, जो बैलेंसिंग फिगर आता वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते। अब क्योंकि ये एडजस्टमेंट्स को हम लोग नहीं किए, ये इस बात का क्लियर एविडेंस है कि ये प्रॉफिट जो पार्टनर को दिया गया ये गलत है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो गलत हुआ उसको ठीक करो। कैसे ठीक करेंगे? पार्टनर को बोलेंगे कि देखो बॉस, आप लोगों को 24,000 रुपया हम लोग गलती से दे चुके, आप हम लोग को ये प्रॉफिट वापस दे दो, गिव अस 24,000 का प्रॉफिट बैक। पार्टनर से एक बार वापस ले लो आप। अच्छा, 24,000 रुपया जब हम लोग पार्टनर को दिए थे, किसको किसको? मोहन को, विजय को, अनिल को जब दिए थे तो उनके पीएसआर रेशो में दिए थे। सर पीएसआर रेशो तो क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, इक्वल मानो ना, हम लोग यही तो करते थे। जब भी पीएसआर रेशो नहीं दिया होता है हम लोग इक्वल मान लेते। तो सर 24,000 उनको हम लोग गलत दे दिए थे, उनसे वापस ले लो। कौन से रेशो में? जिस रेशो में दिए थे उस रेशो में वापस ले लो। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 24,000 रुपीज के प्रॉफिट को उनसे वापस ले लेंगे। प्रॉफिट रॉन्गली गिवन नाउ टेकन बैक। कितना का प्रॉफिट रॉन्गली गिवन है? सर 24,000 रुपीज का प्रॉफिट रॉन्गली गिवन है। कौन से रेशो में? 1:1:1 इक्वल। तो 1:1:1 के रेशो में हम लोग उनको प्रॉफिट 24,000 रुपया बांट दिए थे, वापस ले लेंगे। 24,000 डिवाइडेड बाई 3 8 होता है, तो 8,000 रुपीज हम लोग सारे पार्टनर से वापस ले लेंगे। ये आप लोगों को समझ में है? अच्छा, एक और बात आप लोग समझिए यहाँ पे, अगर हम लोग पार्टनर से कोई भी चीज लेते हैं या लेना होता है, पार्टनर से कोई भी चीज लेते हैं या लेना होता है, तो हम लोग पार्टनर के अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट। ध्यान से सोचिए, जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं तो डेबिट में लिखते हैं ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट में, प्रॉफिट को क्रेडिट में, सैलरी को क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि हमको वो पैसा उनको देना है, पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा। लेकिन जो चीज पार्टनर से लेना है वो डेबिट में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उससे पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा। क्योंकि ये प्रॉफिट हम लोग को उनसे वापस लेना है, हम लोग क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। एक बार पूरा क्वेश्चन पेशेंटली आराम से सुनिए, समझ में आएगा, हड़बड़ाइएगा मत, एक बार पूरा क्वेश्चन आराम से समझिए। ये हम लोग क्या किए, हम लोग पार्टनर से प्रॉफिट वापस ले लिए। हम लोग कौन? हम लोग फर्म। अच्छा सर, इस प्रॉफिट को अगर हम लोग ले लेंगे, हम फर्म, तो मेरे पास, फर्म के पास 24,000 रुपया आ जाएगा प्रॉफिट के नाम पे। हम लोग अनवाइंड कर दिए, जो चीज किए तो उसको अनवाइंड कर दिए। फर्म के पास आज के रेट में 24,000 रुपए का प्रॉफिट आ चुका है। ठीक है, अब क्या करो, अब गलती सुधार दो। सर कैसे गलती सुधारेंगे? सर एक तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा याद करिएगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग वाले पे लगता है, क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते। तो आपका अभी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कंप्यूट करना। सर ओपनिंग कैसे निकालेंगे? 30 25 20 ये मेरे को दिया हुआ है, तो ऐसा एक स्टेटमेंट बनाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिख लेंगे 30, वेरी सॉरी एक सेकेंड, 30,000, 30 25 20। ठीक है, अब ये जो एडजस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड किया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। अगर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप वो वाला वीडियो रेफर कर सकते हैं, बहुत डिटेल में इसको समझाया। अभी भी एक बार ब्रीफ में बता देते हैं इसके बारे में। अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हुआ होगा, उसको माइनस कर देंगे। कितना? 8,000 जो अभी ऊपर कंप्यूट किए वही कैपिटल में एडेड था, तो उसको माइनस कर देंगे। सर ड्राइंग्स ना मेरे कैपिटल को कम कर देता है, क्लोजिंग निकालते टाइम कैपिटल ड्राइंग्स को लेस कर देते हैं कैपिटल से,
क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम ड्रॉइंग्स को लेस कर देते हैं कैपिटल से, तो अभी उसको वापस एड बैक कर देंगे। ड्रॉइंग्स कितना है हमारा, ड्रॉइंग्स है 543 तीनों का 543, तो इसको वापस एड बैक कर देते हैं 5000 4000 3000 और अपना ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। तो इसमें अल्टीमेटली देखिए 3000 का इंपैक्ट आया 27,000, यहाँ पे आपका 4000 का इंपैक्ट आया 21 और यहाँ पर आपका 5000 का इंपैक्ट आया 15,000। ये आप लोगों को समझ में आएगा आई गेस, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट का रेट तो बहुत सिंपल है, 10% दिया हुआ है, आराम से निकल जाएगा। तो कितना आएगा, 27,000 का 10% इज 2700, 2100 एंड 1500। ये समझ में आया आप लोग को कैसे इंटरेस्ट निकला। अच्छा, ये इंटरेस्ट हम लोग ओमिट कर चुके, हम लोग को देना है। तो देखिए हम हेडिंग क्या लिखा है, करेक्ट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड और डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा पार्टनर को देना है लेना है, क्योंकि अच्छा इंटरेस्ट मेरे को देना है पार्टनर को, इंटरेस्ट मेरे को देना है पार्टनर को, तो दे देते हैं। कितना देना है, ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं अमाउंट 27, एक सेकेंड, हाँ 2700 जो अभी नीचे कंप्यूट किए एग्जैक्टली 2700, 2100, 1500 रुपीज, ये फर्म को देना है पार्टनर को। अगर जो आइटम अपने को फर्म को देना होता है पार्टनर को, वो हम लोग अकाउंट में उनके क्रेडिट कर देते हैं। क्लियर है आपको, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हम लोग ओमिट कर दिए थे। अच्छा सर, इंटरेस्ट तो पार्टनर से लेना होता है, तो पार्टनर से ले लेंगे, तो पार्टनर से लेंगे कितना, 250, 200, 150। एक बार आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन में यही फिगर है, 250, 200, 150। उसको लिख लेते हैं यहाँ पे 250, 200, 150। क्योंकि हमको लेना है, पार्टनर के अकाउंट को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। अब एक बार ऊपर आते हैं, देखिए सर फर्म के पास ये प्रॉफिट को पार्टनर से लेने के बाद 24,000 का प्रॉफिट फर्म के पास आ चुका है, फर्म के पास 24,000 रुपया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट के बाद कम, किसका इंपैक्ट चेक करते हैं। आप इसको चाहे पीएल अप्रो में बना के भी देख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पीएल अप्रो ही बना लेते हैं आप लोग के लिए, आप लोग को अगर उससे बेटर समझ में आएगा तो वही बना लेते हैं। ये चलिए आप लोग का पीएल अप्रो हो गया। पीएल अप्रो में हमारे पास कितना प्रॉफिट वापस आ गया, 24, क्योंकि ये हम लोग उनको बांट दिए थे, वापस ले लिए, तो हमारे पास जमा हो गया 24,000 रुपया। अब पार्टनर को इंटरेस्ट दे दो, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट दे चुके हैं, किसको, तीनों पार्टनर को। एक बार टोटल करके लिखते हैं कितना आता है, 2700, 2100 और 1500, टोटल 6,300 रुपीज इंटरेस्ट आ रहे हैं इन तीनों फिगर्स को ऐड करने के बाद। कितना, 6,300। तो इसको यहां पे लिख देते हैं, एक बार डायरेक्टली लिख रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बीपीएल अप्रो में आता है, कितना आ रहा है, 250, 200, 150, 600 रुपीज। अच्छा, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो सर इस एडजस्टमेंट को करने के बाद पार्टनर के अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, आप सोचो। 24,600 रुपया टोटल आया है, उससे माइनस करते 6,300 को, 18,300 रुपीज आ रहा है जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इसको हम बहुत रफ में कर रहे हैं खाली आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि पीएसआर रेशियो इक्वल है, तो 1:1:1, मतलब 6,100, 6,100, 6,100। ये हम लोग को पार्टनर को देना है, क्योंकि हम लोग तो पूरा पैसा ले लिए थे उनसे, फिर ये एडजस्टमेंट को कर लिए। देखिए जो पैसा बच गया फर्म अपने पास तो रखेगा नहीं, फर्म इसको दे देगा पार्टनर को। कितना मिलेगा हर एक पार्टनर को, 6,100, 6,100, 6,100। क्या लिखा है, देखिए प्रॉफिट टू बी गिवन टू पार्टनर्स। अच्छा, क्योंकि ये हम लोग को देना है तो इसको भी क्रेडिट करेंगे, हो गया। अब आप एक काम करिए ना, इसका नेट इंपैक्ट देखिए क्या होगा, आप लोगों को समझ में आया पूरा। पहले सर क्या करेंगे, जो गलत दिया था वो वापस, प्रॉफिट पूरा वापस ले लेंगे, जो भी गलती दिया वो वापस ले लेंगे। लेने के बाद हमारे पास प्रॉफिट आ गया, जो एडजस्टमेंट करना है कर लिया, फिर जो प्रॉफिट बच गया वो पार्टनर को दे दिए। अब आप इसका नेट इंपैक्ट देखो। सर नेट इंपैक्ट मतलब आप दोनों डेबिट को ऐड करो और दोनों क्रेडिट को उससे माइनस करो, या जो भी व्हाटएवर जैसे आपको जमता है। हम धीरे धीरे बता रहे हैं, सुनिए मेरा बात। हमारे पास दो डेबिट का आइटम है, 8,000 और 250। पहले हम इसको साथ में ऐड किया,
क्योंकि दोनों सेम आइटम है, तो 8250 हमारे पास डेबिट आ गया। क्रेडिट कितना है हमारे पास, दो आइटम है हमारे पास क्रेडिट, 2700 और 6100, विच इज 8800। ये क्या है हमारा क्रेडिट। तो सर डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है, मतलब इसका जो नेट इंपैक्ट आएगा, नेट इंपैक्ट आएगा वो कितना आएगा, 8800 माइनस 8250 विच इज 550 क्रेडिट बचेगा, 550 क्रेडिट बचेगा। ये आप लोगों को समझ में आया कैसे आ रहा है, वापस एक बार बता रहे हैं, दोनों डेबिट को ऐड कर लिया, ऊपर नीचे जो भी डेबिट लिखा है सबको ऐड कर लिया और क्रेडिट को ऐड कर लिया। नेट इंपैक्ट देखो क्या आ रहा है, नेट इंपैक्ट इसमें अपने लोग का 550 का क्रेडिट आ रहा है, तो 550 क्रेडिट लिख दिया। सेकंड वाला भी एक बार आप लोग खुद से ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो कितना आता है। सर यहां पर 8000 रुपए डेबिट है और नीचे 200 रुपए डेबिट है, तो 8200 हमारे पास डेबिट है। क्रेडिट कितना है, 6100 एंड 2100, मतलब 8200 का हमारे पास क्रेडिट भी है। सर 8200 डेबिट 8200 क्रेडिट, ये तो आपस में कैंसिल हो गया, मतलब इसमें कोई भी इंपैक्ट नहीं आया। इसको समझाएगा, ये तो मैं भी मैनुअली कर रहा है, इसके पीछे का रैशनल भी समझाएगा आप लोग को, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड में क्या हो रहा है देखिए सर, 8150 का डेबिट है, ये देखिए 8000 और ये रहा 150, तो 8150 रुपीज का डेबिट है। और क्रेडिट कितने का है, क्रेडिट है आप देखिए सर 1500 और 6100, मतलब 7600 रुपीज हमारे पास क्रेडिट है, 7600 रुपीज हमारे पास क्रेडिट है। एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, हाँ तो ये कितना आ रहा है 8150 माइनस 7600, 550 रुपीज हमारे पास बच रहे। क्या बच रहे, डेबिट बच रहे, क्यों, क्योंकि हमारा डेबिट बैलेंस ज्यादा था। इन दोनों को अगर आप एडजस्ट करोगे तो अल्टीमेटली 550 का डेबिट ही बचेगा। चेक कर लो आप लोग, पहले क्या किया, दोनों डेबिट को ऐड किया, दोनों क्रेडिट को ऐड किया, नेट देख लिया, फिगर डेबिट में बचा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 550 रुपीज डेबिट। और अपना सम हो चुका है, एडजस्टमेंट खत्म हो चुका है। हम आप लोग को लेकिन इसके पीछे का एक बार रैशनल बताते हैं क्या है। देखिए इसमें हम लोग समझते, जस्ट एक सेकेंड, इसको हम इरेज करके आप लोगों को समझाते हैं। ये इरेज हो गया भूल से, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए हम आप लोगों को केवल एक का समझा देते हैं कि एक पार्टनर को लेके समझा देते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या समझे, हम लोग पार्टनर से टोटल 8000 रुपीज लिए हैं, आप मेरे को दे दो क्योंकि वो गलती गया था आपके पास। और ये सारा आइटम का टोटल क्या है, ये है जो हमको पार्टनर को देना है। एक बार आप इसका नेट इंपैक्ट चेक करिए, देखिए कितना है, 2700 हमको देना है, 6100 हमको देना है और 250 पार्टनर से लेना है, मतलब इन टोटलिटी 8550 हमको पार्टनर को देना है। पार्टनर के पास कम पैसा गया है, अगर सही ट्रीटमेंट होता, सही ट्रीटमेंट किया जाता इंटरेस्ट और ड्रॉइंग्स का, तो मोहन को 8550 मिलता, लेकिन क्योंकि इन आइटम को इग्नोर कर दिया गया था, मोहन के पास केवल 8000 रुपए ही गए। तो हम लोग मोहन को क्या बोलेंगे, हम लोग मोहन को बोलेंगे कि आपको हम लोग 550 रुपीज दे देंगे, मोहन को 550 रुपीज हम लोग दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे मोहन के अकाउंट को। एक बार अनिल का भी देख लेते हैं, अनिल का ये अकाउंट अमाउंट 1500 रुपीज आएगा। एक बार अनिल का भी देखते हैं, लास्ट वाले पार्टनर का, इनको इनके पास 8000 रुपया गया है पहले, लेकिन अगर सब कुछ सही होता, इफ एवरीथिंग वाज गुड, तो उनके पास कितना जाता आप चेक करिए, 1500 रुपीज क्रेडिट, 6100 क्रेडिट माइनस 150, इनके पास 7450 रुपीज जाना चाहिए था अगर सब कुछ सही होता तो। क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसा जा चुका है, हम लोग अनिल को बोलेंगे कि बॉस आप 550 रुपीज लेकर आओ, आपसे हम 550 रुपीज लेंगे और ये पैसा मोहन को दे देंगे। अच्छा सर, ये बीच वाला आदमी जो विजय, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इनके पास गया भी 8000 और इनके पास करेक्ट जाना भी चाहिए था 8000, तो ये इस पूरे एडजस्टमेंट गेम के बाहर है, क्योंकि इनके पास गया भी 8, जाना भी चाहिए था 8, तो इनको तो आप एकदम इग्नोर करो और बाकी दोनों से, मोहन से पैसा, अनिल से पैसा लो और मोहन को पैसा दे दो। तो इसका आपका एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगा, सर मोहन से पैसा लेना है तो हम लोग मोहन वेरी सॉरी अनिल से पैसा लेना है, क्योंकि अनिल के अकाउंट में 550 डेबिट आया था, डेबिट मतलब लेना है और मोहन को देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 550 और ये पैसा मोहन को क्रेडिट कर देंगे।
मोहन्स कैपिटल अकाउंट 550, और ये आपका हो गया एडजस्टमेंट एंट्री। तो दिस वाज ऑल अबाउट पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जस्ट इसके बाद कुछ दिन में इन सारे पे जितने एमसीक्यूज पॉसिबल है उन सारे एमसीक्यूज का वीडियोस भी हम आप लोग के लिए अपलोड कर देगा। तो कनेक्टेड रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, ध्यान रखो आप लोग अपना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।